इलेक्शन में साबिक वजीर आला पंजाब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार परवेज इलाही जो गुजरात के हल्का PP 32 से इलेक्शन लड़ रहे थे को गुजरात से वाज़े फर्क से शिकस्त का सामना करना पड़ा। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मूसा इलाही 63,536 वोटों के साथ कामयाब हुए, जबकि चौधरी परवेज इलाही सिर्फ 18,237 वोट हासिल कर सके। याद रहे कि परवेज इलाही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जबकि मूसा इलाही मुस्लिम लीग काफ के उम्मीदवार थे। परवेज इलाही इस वक्त जेल में हैं, जबकि उनके बेटे मोनस इलाही सियासी मुकदमात के पेशे नज़र खुद साख्ता जलावतनी इख्तियार करते हुए स्पेन में मौजूद हैं। मुफाहमत, वज़ादारी और पंजाब की सियासत के लिए अहम समझे जाने वाले चौधरी परवेज इलाही की इंतखाबी सियासत में शिकस्त के बाद चंद सवालात ने जन्म लिया है कि क्या ये इंतखाबी नतीजा गुजरात के सियासी मंजरनामे में एक अहम तब्दीली की निशानदेही करता है? क्या चौधरी परवेज इलाही की सियासत बंद गिल्ली की तरफ चली गई है, या वो दोबारा कौमी सियासी मंजरनामे पर उभरेंगे, और ये कि क्या उनकी नई सियासी जिदोजहद का फ़ायदा उनके बेटे मोनस इलाही को पहुँचेगा? सीनियर सहाफ़ी व तज्ज़िया निगार मुजीब उर-रहमान शामी इस बारे में राय देते हुए कहते हैं कि ज़िमनी इंतखाबात में गुजरात के अलावा किसी और हल्के में धांधली की शिकायत नहीं आई, और अगर ऐसा कुछ हुआ है तो ये ज़्यादा देर तक चल नहीं सकेगा, और मेरे ख्याल में चौधरी परवेज इलाही और मोनस इलाही को इस शिकस्त से नुकसान नहीं पहुँचेगा, बल्कि उनके आबाई हल्के में उनकी पजीराई में इजाफा होगा। परवेज इलाही की नई सियासी जिदोजहद के सवाल पर मुजीब उर-रहमान शामी का कहना है कि इस वक्त उनकी नज़र अपने बेटे मोनस इलाही की सियासत पर है। वो उनकी सियासत कर रहे हैं बिल्कुल इसी तरह जैसे नवाज शरीफ की नज़र मरियम नवाज की सियासत पर है। चौधरी खानदान में दूरी और रकाबतों के सवाल पर मुजीब उर-रहमान शामी का कहना था कि चौधरी बरादरान में जो कुछ हो चुका है इसकी ना तो कोई तवक्को कर रहा था और ना किसी को अंदाजा था कि दोनों में इस हद तक लड़ाई हो सकती है। वो कहते हैं कि चौधरी परवेज इलाही और चौधरी शुजात का खानदानी ताल्लुक बहुत गहरा है, मगर अब सियासत कैदो बंद का नाम नहीं रही और उनके बच्चे बड़े होने से ज़ाती मफादात भी आ गए। वो कहते हैं कि इस खानदान में जहां सियासत में दूरी हुई, जहां इस खानदान को जोड़ने वाले शुजात हुसैन की सेहत खराब हुई, वही चौधरी परवेज इलाही अपने बेटे मोनस इलाही की सियासत के साथ खड़े हो गए, क्योंकि मोनस इलाही मामला साज भी हैं और वो सियासत में आगे तक देखते हैं। सहाफ़ी माजिद निज़ामी इस सवाल पर कहते हैं कि पाकिस्तानी सियासत नामुमकिनात का खेल है और ज़िमनी इंतखाब की बुनियाद पर यह दावा करना कि उनकी सियासत ख़त्म हो गई अब वो दोबारा इतनी मकबूलियत हासिल नहीं कर सकेंगे गलत होगा। वो कहते हैं कि जैसे ही उन्हें मौका मिलेगा तो परवेज इलाही और मोनस इलाही वापस उभरेंगे। वो कहते हैं कि इस ज़िम्न में मुशर्रफ दौर में हमजा शहबाज की मिसाल सबके सामने है कि वो वक्त उन पर मुश्किल गुजरा, लेकिन इसके बाद उन्होंने पंजाब चलाया और वज़ीर आला भी बने। इसी तरह कल को मोनस इलाही भी मुस्तकबिल में वज़ीर आला के उम्मीदवार हो सकते हैं। क्या परवेज इलाही और मोनस इलाही की सियासत में पछाड़ की वजह खानदानी इख्तिलाफ है के सवाल पर माजिद निज़ामी तबसरा करते हुए कहते हैं कि जब तक ये मामला परवेज इलाही और शुजात हुसैन के दरमियान था तो मामलात ठीक चल रहे थे, लेकिन जब ये सियासत खानदान की तीसरी नस्ल को मुंतकिल हुई तो अदम तवाज़ुन की कैफियत पैदा हुई। चौधरी सालिक हुसैन और चौधरी शाफे हुसैन को यह शिकायत थी कि मोनस इलाही और चौधरी वजाहत के बेटों को सियासी और पार्टी मामलात में ज़्यादा अहमियत दी जाती है। वो कहते हैं कि ख़ानदान में ये समझा जाता था कि मोनस इलाही में सियासी समझ बोझ ज़्यादा है, इसलिए शुजात हुसैन भी अपने बेटों को आगे नहीं लाते थे। माजिद निज़ामी कहते हैं कि इस ख़ानदान में इस वक्त ज़्यादा इख्तिलाफ़ात पैदा हुए जब मोहसिन नकवी ने चौधरी ख़ानदान की मुस्लिम लीग नून के साथ मामला फहमी करवाई और उन्हें PDM हुकूमत का रास्ता दिखाया। वो कहते हैं कि यहाँ ये अमर भी काबिल गौर है कि चौधरी सालिक हुसैन और मोहसिन नकवी आपस में हमजुल्फ हैं और इस तमाम सियासी डील के मंसूबा साज मोहसिन नकवी और आसिफ अली जरदारी थे। इस वक्त चौधरी बरादरान को कहा गया था कि उन्हें PDM की जानिब से वज़ीर आला पंजाब बनाया जाएगा। माजिद निज़ामी का कहना है कि चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही आज भी जेल में मुलाकातें करते हैं।